यदि उनके गुरु आए हैं और इस तरह से आए हैं तो क्यों ना हो उनके पास कुछ भेंट लेकर के चले और भेंट के बहाने उनकी परीक्षा भी कर ली जाएगी। भेंट देने का तो बहाना रहेगा पर वहीं पर उनकी परीक्षा हो जाएगी। बादशाह ने ये योजना बनाई। राजा ने भेंट देने के रूप में एक थाली में मांस का टुकड़ा रखा और ऊपर से महीन मलमल का रूमाल जैसा उस पर ढक दिया ताकि मालूम ना हो सके किसी को कि भेंट में क्या दिया जा रहा है। और जब भेंट देने को हुए राजा साहब, तो राजा साहब ने पूछा कि भेंट देने में मैं क्या लाया हूं, आप मुझे बताएं कि आपको भेंट देने के लिए मैं क्या लाया हूं, इस वस्त्र के अंदर क्या है। मुनि महाराज जी को राजा की चाल समझ में आ गई और मुनि महाराज के ख्याल में आ गया कि इस कपड़े के अंदर क्या रखा हुआ है। उस बात को टालने के लिए राजा के पूछने पर मुनि महाराज ने कहा, इस वस्त्र के अंदर कमल का फूल रखा हुआ है। राजन, आप मुझे कमल का फूल भेंट करने के लिए लाए हो। राजा कहने लगा, ऐसा नहीं, आप सच बताओ। मैं सच कह रहा हूं कि तुम्हारे कपड़े के अंदर कमल का फूल रखा हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? देख लो, यदि बात सही है तब तो बात ठीक, और यदि बात गलत होती है तो राजदंड के भागीदार बनोगे। विचार कर लो इसके अंदर क्या है। अब बादशाह को चुनौती जैसी मिल गई और बादशाह भी चिंतित हो गया कि किस विश्वास से कह रहे हैं। देख लो, सोच लो इसके अंदर क्या है। नहीं, मैंने देख लिया है, आप मुझे कमल का फूल भेंट करने के लिए लाए हैं। सब लोग हैं, सब देख रहे हैं, सरापों को धुक धुक हो रही, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। महाराज ने देखा तो है नहीं कि अंदर क्या है, कमल का फूल कह रहे हैं, राजा कह रहा है सही है तो ठीक, गलत निकल गया तो देखो फिर। बादशाह ने धीरे से कपड़े को अलग किया और बादशाह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि मांस के टुकड़े की जगह कमल का फूल ही था। सत्य घटना है, इतिहास की घटना है, मुगल काल की घटना है, दिगंबर मुनि को दरबार में उपस्थित होने के समय की घटना है, जैन समाज पर आए हुए संकट के समय की घटना है। और जैसे ही राजा ने देखा कि अरे कमल का फूल, राजा आश्चर्यचकित हो गया। ओह, ये क्या? श्रद्धा से नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि लाया तो मैं कुछ और था। अब बादशाह भी बताने को तैयार नहीं कि क्या लाया था। अब बता करके भी अपनी तौहीन कराए तो क्या? शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ओह, मैंने इतने उत्कृष्ट तपस्वी को अपमानित करने के लिए ऐसा कुकृत्य किया, ऐसे निर्दोष तपस्वी को शर्मिंदा करने के लिए मैंने यह कार्य किया। बादशाह स्वयं शर्मिंदा हुआ और पानी पानी हो गया।